चलिए 6 क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं बेटा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब हंसी मजाक को थोड़ा देर साइड रख दो, अब है ना सीरियस होके सुन लेना। कंसेप्ट क्लियर होगा तो अभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये फाइल आज मिल जाएगी ना, कह तो रहा हूँ बेटा। हाँ 3 दिन बोला, अरे आज इवनिंग इसका हो गया प्रिलिमिनरी। Z Limited was registered with authorized capital of 60 lakh divided in 60,000 shares of 100 rupees each. ये स्टेटमेंट देने से मतलब ये है कि हमें क्या मिल गई, शेयर प्राइस मिल गई कि एक शेयर की कीमत कितनी है। ऑथोराइज कैपिटल तो कंपनी कभी इशू करती ही नहीं है, कंपनी इशू करती है इशूड कैपिटल। तो कंपनी ने इशू करे 25,000 और 25,000 पे शेयर पे प्रीमियम कितना है, यानी कि 100 रुपए प्लस 20 रुपए कितना हो गया, यानी शेयर की कीमत हो गई 120। यहां तक क्लियर है सबको। अब ये इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है, तो इंस्टॉलमेंट में आगे बात करें तो 30 रुपया तो एप्लीकेशन पे मांगा, 45 रुपीज अलॉटमेंट पे है इंक्लूडिंग, यानी कि 45 रुपीज में 20 रुपीज प्रीमियम के हैं। अगर 45 में 20 प्रीमियम है तो अलॉटमेंट की एक्चुअल प्राइस क्या है, 25। यहां तक क्लियर है सबको। 45 अलॉटमेंट है इंक्लूडिंग प्रीमियम, और प्रीमियम कितने का है, 20 का। तो अगर 45 में 20 प्रीमियम है तो अलॉटमेंट की एक्चुअल प्राइस कितनी होगी, 25। ठीक है, फर्स्ट कॉल है 20 रुपए का, सेकंड कॉल है 25 रुपए। सारे शेयर सब्सक्राइब हो गए, यानी कंपनी ने 25,000 शेयर इशू करे थे और पब्लिक ने भी 25,000 शेयर्स के लिए पैसा दे दिया। सारा पैसा रिसीव भी हो गया और शेयर इशू के खर्चे हुए 40,000 के, जो कि किससे राइट ऑफ करें, सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ। ठीक है, क्लियर है यहां तक क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपके पास आया एप्लीकेशन का पैसा, 25,000 शेयर पे 30 रुपया आया, 25 3 जा, तो ये 7.5 लाख रुपया पैसा आ गया बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। 25,000 शेयर ने एप्लीकेशन का पैसा भेजा, एप्लीकेशन की वैल्यू कितनी है 30। भाई एप्लीकेशन पे 100 रुपया थोड़े आ जाएगा पूरा का पूरा, इंस्टॉलमेंट में चल रहा है ना काम। तो एप्लीकेशन पे 30 रुपया आ गया, 25,000 इंटू 30 7.5 लाख रुपए आपके पास आ गए। अब आपने सारा एप्लीकेशन का पैसा शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब आप ये बोलोगे कि सर अभी तक तो आप शेयर वर्ड लिखा रहे थे, यहाँ पे इक्विटी वर्ड क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ आप क्वेश्चन में देखो शेयर के आगे क्या लिखा हुआ है, इसलिए हमें इक्विटी वर्ड जोड़ना पड़ा। तो हमारी स्पीड के हिसाब से अगर अपन देखें तो एक एंट्री और दूसरी एंट्री हो गई कंप्लीट। अब यहां बात को समझने की कोशिश करना, मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया, प्रीमियम की एंट्री होती है सेकंड नंबर पर, सेकंड नंबर की एंट्री पे प्रीमियम रिकॉर्ड होता है और प्रीमियम क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होता है। तो ये हमारा 1, ये हमारा 2, ये हमारा 2। अपनी एंट्री अपनी ट्रिक से चल रहा हूं मैं, अपनी ट्रिक के हिसाब से अपन ने क्या पढ़ा था, अपनी ट्रिक के हिसाब से 1/2, 2/1, 2/1, 2/1। तो अलॉटमेंट की दूसरी एंट्री तो ये कहलाएगी ना, अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। तो इस एंट्री पर आपको एसपीआर देखने को मिल रहा है क्रेडिट साइड पे। अब अलॉटमेंट पे टोटल तो आया है 45 रुपीज, तो 25 इंटू 45 11,25,000, जिसमें से अलॉटमेंट की एक्चुअल वैल्यू कितनी थी 25। तो शेयर कैपिटल में आपने जो डाला है वो डाला है 25, 25 इंटू 25 625, और 25,000 पे 20 रुपया आया है एसपीआर का, तो ये 20 रुपया आपका एसपीआर का 5। एंट्री क्लियर हुई सबको, अमाउंट क्लियर हुआ सबको। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। 45 रुपए की प्राइस थी अलॉटमेंट की, 11,25,000 ड्यू करा, जिसमें से एक्चुअल अलॉटमेंट की वैल्यू 20 रुपए थी, सॉरी 25 थी, वो शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हो गई।
और बचा हुआ 20 SPR में ट्रांसफर कर दिया। अब अलॉटमेंट का पैसा आ जाएगा, किस्त आ जाएगी। तो ये एंट्री नंबर 1 वापस आ गई हमारी। बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन की जगह बस क्या बदल गया, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, और पूरा 11,25,000 आपको रिसीव हो गया। यहाँ तक क्लियर है? अब तो क्या बाकी है, अब तो फर्स्ट कॉल बाकी है। तो हमारी कोडिंग के हिसाब से वापस नंबर 2 नंबर 1, तो नंबर 2 शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, नंबर 1 बैंक टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल की वैल्यू कितनी थी, 20 रुपए, तो 25,000 इंटू 20 होता है 5 लाख, और 25,000 इंटू 20 होता है 5 लाख। इसके बाद आखिरी कॉल की वैल्यू थी 25, वापस सेकेंड एंट्री फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल 625, और इसके बाद हमारी एंट्री हो गई रिसीव करने की, बैंक टू सेकेंड फाइनल कॉल, सॉरी सेकेंड कॉल फाइनल कॉल है की बात है। अब इसके बाद शेयर एक्सपेंस थे, मैंने एंट्री लिखाई थी अभी, शेयर इशू एक्सपेंस टू बैंक 40,000। अब यहां पर आपको नई एंट्री मिली। अब आपने जहां पर ये सारा एंट्रीज लिखने का काम अभी करा है, SPR के वहां प्रीमियम के वहां जगह है क्या कहीं, प्रीमियम के वहां कहीं जगह लिखी, जगह बच रही है थोड़ी बहुत, इशू ऑफ शेयर में जहां आपने प्रीमियम लिख रखा है वहां पर थोड़ी बहुत जगह बच रही है क्या? अगर वहां जगह नहीं बच रही है तो उस पेज के मार्जिन पर तो जगह होगी, वहां ये एंट्री लिख लो, SPR अकाउंट डेबिट टू शेयर इशू एक्सपेंस अकाउंट, वहां पर ये एंट्री लिख लो, SPR अकाउंट, यहाँ पे लिख SPR अकाउंट डेबिट टू शेयर इशू एक्सपेंस, SPR अकाउंट डेबिट टू शेयर इशू एक्सपेंस। अब ये एक एंट्री में निकल के आई ना, देखो है ना, यानी कि ये शेयर इशू एक्सपेंस जो 40,000 का खर्चा हुआ था, जो हमने बैंक से पेमेंट कर दिया था, ये पैसा किससे बराबर कर दिया, SPR से। तो शेयर इशू डेबिट था, रिवर्स होकर क्रेडिट पे आ गया, और SPR को जो क्रेडिट का आइटम था, क्योंकि कंपनी के लिए SPR क्या है, इनकम, कैपिटल गेन ही है एक तरीके से। 10 का माल 15 पे ले रहे हैं, 5 रुपए ज्यादा ही कमा रहे हैं, इनकम ही एक तरीके से। लेकिन अब इनकम का खर्चा हो रहा है तो SPR आ गया डेबिट। क्लियर है सबको? बेटा ये खर्चा करा आपने, अब खर्चा बराबर कर रहे हो तो खर्चा तो आ गया क्रेडिट पे, और खर्चा जिससे बराबर कर रहे हो उसको लिख दिया। क्लियर है सबको? इस क्वेश्चन ने बैंक अकाउंट भी बनाने की बोला। तो बैंक में केवल आप देखोगे तो केवल एक नंबर वाली एंट्री आ सकती है, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल और बैंक टू शेयर फाइनल कॉल। इनमें ही तो बैंक आया था, ये चारों एंट्रियां बैंक की आ गई। एक्सपेंस हुआ था, ये क्रेडिट पे आ गया एक्सपेंस, बैलेंस कर दिया, तो अब हमारे खाते में कितना रखा हुआ है, 29,60,000। क्लियर है क्वेश्चन सबको? कर लोगे घर पे, हो जाएगा पक्का? क्या नाम है इन्होंने यहाँ कर लिया, ठीक है। अब आगे देखो, अब इधर, अब ये जो मैंने अभी एडजस्टमेंट लिखाया था, लमसम पेमेंट, सारा पैसा एक ही बारी में मांग रही है हमारी प्यारी कंपनी पुष्कर लिमिटेड। 5 लाख इक्विटी शेयर इनवाइट करे हैं 10 रुपए के, और 3 रुपया प्रीमियम है, यानी शेयर की कीमत हो गई 13। ठीक है, और होल अमाउंट वो स्टेबल ऑन। अब लमसम जहां लिखा था वहां देखो, लमसम जहां लिखा था वहां हमने लिखा था एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ज्वाइंट अकाउंट खुलेगा। तो ये देखो पहली एंट्री, बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, और 13 रुपए पूरे के पूरे आए हैं, तो 13 इंटू 5 लाख, 13,565। और प्रीमियम के लिए क्या लिखा था, सेकेंड एंट्री, तो एप्लीकेशन की सेकेंड एंट्री तो यही है, तो सेकेंड एंट्री लिखी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू SPR। तो कैपिटल में तो 10 रुपए के हिसाब से और 3 रुपए के हिसाब से SPR में, और 13 रुपए के हिसाब से ये अमाउंट आपको यहाँ कहीं दिख रहा है। यानी एक चीज समझ में आई, अगर बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन में 65 लाख है, तो दूसरी एंट्री में इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में भी सेम अमाउंट ही आएगा। एडजस्टमेंट नीचे होगा अगर कुछ होना।
तो ज्वाइंट अकाउंट का फंडा समझ में आ गया। ज्वाइंट अकाउंट कब ओपन करते हैं? जब लमसम पेमेंट, सारा पेमेंट एक ही बार में कंपनी ले रही है। तहरीर क्लियर है बेटा?